और आगे कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ। कल मैंने 2 फॉर्म बताई थी, उसका एक ही क्वेश्चन कराया था। प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, जिससे और ठीक से क्लियर हो जाए। तो जैसे x + 3 अपॉन x और प्लस यहाँ पर प्लस सी। आप देखो यही वाली फॉर्म है, यहाँ पर ऊपर लीनियर बन रहा है तो यहाँ भी लीनियर बन रहा है, और ये क्वाड्रेटिक है तो ये भी क्वाड्रेटिक ही बन रहा है। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने कि इसका जो भी डेरिवेटिव है वो ऊपर बनना चाहिए, और उसका मेथड क्या बताया था। उसका मेथड अगर पूरा करके आपको देखना है तो x + 2 लिख दो, फिर फिर इसका dy/dx लिखना होता है, dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, कल बताया था। तो आपका ये 4x हो जाएगा, ये +6 हो गया, 4x + 6 और प्लस b। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स। अब ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4a, और लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 4a, देयरफॉर a is 1/4. Constant term is 2, and in the right side constant term is 6a plus b. So now put the value of a. यहाँ पे a 1/4, 6/4 यानी 3/2, और 3/2 इधर से माइनस कर दिया आपने, कितना बचा 1/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. क्वेश्चंस जरूर करते रहना है, क्योंकि ये जो है मैं जब ये सब करा दूंगा उसके बाद आपको आगे क्वेश्चंस दूंगा मैं, उसके जो बुकलेट वगैरह है, लेकिन उसके अगर मैं अभी आपको वो बुकलेट की एक्सरसाइज दे दूंगा तो आप लोगों को सब मजा नहीं आएगा करने में, उसको दिक्कत होगी। और जब ये सब आप कर लोगे तो उसके बाद बुकलेट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा फिर, क्योंकि सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे आप। इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों को कि से करते रहें क्वेश्चंस। तो फाइंड कर ली हमने, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं इसमें। देखो तो b = 1/2, और ये a और b की वैल्यू जो है तो हम यहाँ पे रख देंगे। ये x + 2 होगा, तो एक्चुअली हमने जो न्यूमरेटर को इस तरह से अरेंज करना होता है, तो x + 2 की प्लेस पे आप लिख दोगे a हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, और 4x + 6 और प्लस, और b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2, ये हो गया आपका। और नीचे 2x स्क्वायर 6x d, दो इंटीग्रेशन आपके बन जाएंगे। तो एक तो बन जाएगा ये वाला, अलग अलग कर रहा हूँ, 1/4 4x + 6 डिवाइडेड बाई dx प्लस 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर आप डिनोमिनेटर को t ले लेते हो तो इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा ये आ रहा है, और आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ये आ रहा हो तो ये 1/t फॉर्म बन जाती है। तो 1/t यानी 1/t का क्या होता है, log t होता है। तो इसे तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। ये बात आपको सीख लेनी चाहिए शॉर्ट में करने के लिए कि 1/4 ये हो गया log, और इसका डेरिवेटिव ये बन ही रहा है, तो ये 1/t बन जाएगा अगर आप इसको t लोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये बस, यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। या तो आप अगर कर सकते हो तो इस डायरेक्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या सिंपल वे होता है कि आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लो। जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम 1/4 एंड dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड 5/2. तो नाउ दिस इज वेरी सिंपल. ये तो आप ऐसे ही लिखें, प्लस 5 हो गया एंड 1/4. और नाउ मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? x का कोएफिशिएंट 3 है, इसका हाफ हो गया 3/2, x प्लस 3/2. तो दिस इज x प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 9/4 एज इट इज. एंड नाउ दिस 1/4 dx अपॉन 4 एलसीएम आएगा तो 2 10 माइनस 9 1/4 हो गया. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? अगर हम इसको t लेंगे, लीनियर बन रहा है, तो इसको t लेंगे तो dt/t² प्लस 1/4 हो जाएगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसमें, t² प्लस a². फॉर्मूला क्या होता है? 1/a, 1/a, और a इज 1/2. ये a होगा ना 1/2 का स्क्वायर, तो a इज 1/2. तो 1/2 करेंगे तो यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 अपॉन 1/2. ये आ गया 2 2 जा 4. ये दिस इज 1/2 tan इनवर्स. ये हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया 1. बस आंसर आ गया 2x प्लस 3, ये एज इट इज, और प्लस सम कांस्टेंट. तो अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हो? अब आगे और क्वेश्चन देखिए आप. आप लोग बताइए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. 2 sin 2x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस. बताओ, ये स्टेप बिल्कुल ठीक बताया आपने कि sin 2x को चलो 2 sin x cos x लिख दिया. तो ये हो जाएगा 4 sin x cos x माइनस cos x अपॉन अपॉन क्या करूं? चलो ये ठीक है. अब बताओ. अब देखो बच्चों, अगर आप sin x को t लेते हो, cos, इसमें सब्सटीट्यूशन करके इसको आसान बनाना पड़ेगा. तो इसमें के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? cos x आ रहा है. तो cos x कॉमन आके क्या बचा? 4 sin x माइनस 1. ये आ गया 6 माइनस. अब अगर हम इसमें cos x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है sin x, तो वो सब्सटीट्यूट नहीं होगा. अगर मैंने cos x को t लिया तो सब्सटीट्यूट नहीं होगा. कर दिया तो दो इंटीग्रेशन बन गए हमारे. अब ये वाला जो इंटीग्रेशन बनता है तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? अगर मैं इसको y ले लेता हूँ तो 1/y log y बन जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया ट्वाइस ऑफ log, ये हो गया t² प्लस 4t प्लस 5 हो गया, और माइनस 9 हो गया. और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो. इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सिंपल बन जाएगा कितना? t प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1. तो बेटा ये तो कौन सी फॉर्म बन गई? ये अगर y लेंगे तो y² प्लस 1, y² प्लस a². सीधा सीधा फॉर्मूला लगा. कौन सा? tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स t प्लस 2 प्लस c, और t की वैल्यू रख दो. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है.
और क्वेश्चन देखो इसका, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा मैं, 3x+2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब मैंने दो फॉर्म लिखी थी आपको, तो एक तो ये हो गई जो हमने करे हैं क्वेश्चन, दूसरे में रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड होता है इसका, बिल्कुल सेम। तो जरा आप करके बताओ मुझे क्या करोगे इसके अंदर, क्योंकि जो प्रोसीजर है इसका वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, मेथड चेंज नहीं है, मेथड तो सेम है। दोनों ही फॉर्म का मेथड सेम है, तो आप इसको बता दीजिए कैसे करेंगे। देखो कुछ भी इसमें अलग नहीं है बेटा, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, इसको आप क्या करोगे, 3x+2 इज इक्वल टू ए, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -4 -2x एंड सम कांस्टेंट। नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड इन राइट -2 है, तो देयरफॉर a इज -3/2 and constant term is 2, or this is -4a and plus b, और a is -3/2, तो 2 2 जा 4, 6 आ गया, ये 6 आ गया, 6 इधर गया, तो -4, b इज -4। इस तरह से आप a और b जो कांस्टेंट है यहाँ पर उनकी वैल्यूज को फाइंड कर लो, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके और इसमें इंटीग्रेशन में रख दो। समटाइम्स यू कैन राइट i, तो i इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -3/2 एंड -4 -2x एंड प्लस b -4 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 -4x -x²। क्लियर है इतनी बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बिल्कुल सिंपल है। इसको अलग अलग करना होगा, ये अलग और ये अलग, तो इससे दो इंटीग्रेशन बनेंगे आपके पास, -3/2 एंड -4 -2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एंड -4 dx बाई, देखो बेटा अगर मैं इसको t लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, 5 -4x -x² को t, तो -4 -2x एंड dx को dt, तो ये dt अपॉन अंडर रूट t बन जाएगा। कितना बन गया है, dt अपॉन अंडर रूट टी, dt अपॉन अंडर रूट टी, -4 dx अपॉन, ये मैं करा चुका हूं आपको। ये वाली फॉर्म कैसे होगा, माइनस कॉमन मैंने इसमें कराया था आपको, या तो आप सारे में से माइनस कॉमन ले लो, या 5 को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ करके और इसमें से कॉमन ले लो, तो x² प्लस 4x बचाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट भी तो बना सकते थे आप, यहाँ x² +4 आ रहा है, तो 4 ऐड कर दो, 4 माइनस कर दो, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये इंटीग्रेशन बार बार यूज होता है, 1/√t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रूट टी, क्यों, क्योंकि t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -1/2 हो जाएगा, 1 को ऐड करोगे, तो t की पावर 1/2 और 1/2 से डिवाइड करोगे, 2√t हो जाएगा। 4 dx अपॉन, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 5 9, और x माइनस
2 से 2 कैंसिल, -3 √t-4। अब देखो ये अगर इसको मैं y लूंगा तो कौन सा फॉर्मूला लग गया सीधा, a² माइनस का y²। अब तो डायरेक्ट लग गया फॉर्मूला। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स y अपॉन a, तो y तो ये हो गया x+2 और a कितना हो गया, a हो गया 3, तो साइन इनवर्स x+2 अपॉन 3 और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, बस ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी बिल्कुल सेम ही तो फॉर्म हुई। आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा इसको आप ट्राई करो। और अंडर रूट √1 + x अपॉन x। देखो अभी जो मैंने दो फॉर्म लिखी थी, दोनों फॉर्म में से ये कोई डायरेक्ट तो फॉर्म बन नहीं रही है। अगर डायरेक्ट फॉर्म नहीं बनती किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाते हो। तो क्या कुछ किया जाए कि ये उस फॉर्म में आ जाए, तो क्या करें इसमें उस फॉर्म में लाने के लिए, आप √1 + x से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 1 + x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x और 1 + x। रूट के अंदर ही कर दिया ना आपने मल्टीप्लाई, तो ऊपर से 1 + x आ गया और नीचे ये आ गया dx। तो ये कितना बन गया, 1 + x बन गया। अब तो सिंपल हो गया, जो अभी कराया था ये बना x² + x हो गया। फिर अब आप इसे x+1 = a, इसका डेरिवेटिव कर दो। ये x+1 हो गया न्यूमरेटर, फिर a /x ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b। तो अब कंपेयर कर दो, फटाफट कर लो आप, अब इसको अपने आप कर लो। x का कोफिशिएंट 1 आ गया, x का कोफिशिएंट 2a आ गया, तो a की वैल्यू 1/2 हो गई एंड कांस्टेंट टर्म 1 और इधर हो गया a + b, 1/2 यहाँ पे डाल दो, b की वैल्यू 1/2। अब तो बहुत ही आसान हो गया, फटाफट कर लो। अब ये कितना बन गया, a की वैल्यू 1/2, 2x + 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 और नीचे √x² + x dx। 1/2 2x + 1 अपॉन प्लस तो अब तो देखो इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, इसको अगर हम t लेंगे तो जैसे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, अगर मैं t लूंगा इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो ये तो √t बन जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 और ये 1/√t dt/√t बनेगा। dt/√t का अभी लिखा था देखो, ट्वाइस ऑफ √t। तो इसका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ और t की वैल्यू ये बनेगा। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप इसको t लेंगे ना तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ √t ऐसे करके, और t की वैल्यू डाल देंगे तो ट्वाइस ऑफ √t, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। और बचा ये तो सिंपल है, 1/2 dx अपॉन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, x + 1/2 का होल स्क्वायर। बचा कितना, अब यहाँ सीधा फॉर्मूला बना x² - a², क्या होता है 1/2, a की वैल्यू 1/2 log x - a, x + a, ये कट गया और ये आंसर आ गया x अपॉन x + 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया।
तो आंसर बन गया आपका। अब अगर फॉर्म इस तरह की हो, कैसी फॉर्म हो कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो, नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, दोनों की डिग्री इक्वल हो गई। तो इसमें क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों की डिग्री बराबर होगी तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। तो उसमें आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके जो भी आएगा बाकी आप उसको वैसे ही करोगे। या फिर एक और काम कर सकते हो आप, एक तरीका तो ये है कि आप इसे डिवाइड कर लो, दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन से समझा देता हूं। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या करेंगे, या तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके जो भी आएगा, एक तरीका तो ये है कि इससे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड कर दो, या फिर दूसरा तरीका अगर करना है तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखो, फिर ए न्यूमरेटर लिखो और प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 6x प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट सी। या तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ए डिनोमिनेटर प्लस बी, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, और प्लस सी लिखना पड़ेगा। बात तो वही है, क्योंकि ए और ये डिनोमिनेटर आ गया, तो ये ए कांस्टेंट हो गया, तो उतनी बार डिवाइड ही तो होगा, इसका मतलब भी तो डिवाइड से बनेगा। अगर हम यहाँ ए जैसे सपोज करो 2 आ गया, ये 2 आ गया ए की वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो जब इसको अलग अलग करेंगे डिनोमिनेटर को, तो इससे ये तो कट जाएगा, तो 2 आ गया, तो 2 बार डिवाइड हो गया ना, तो बात तो वही पड़ी, सेम बात तो हुई है। तो या तो डिवाइड कर लो या आप ऐसे कर लो। तो जब आप इसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 3a और बस, और यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ गया a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू -1/18। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, -3, ये हो गया माइनस का 4a, यहाँ पे आ गया b और प्लस का c। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 1/3, तो -4/3 -1/18 कितना हो गया है, 18 एलसीएम, 6 -24 और -1 माइनस के 25, माइनस का 25 इधर चला गया, -3, और ये हो जाएगा प्लस का 25 और सी। 18 3 जा 54, माइनस का 54 और प्लस के 25, कितने बचे, -29। ये सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू आपको इस तरह से निकालनी है, ये तो आप अपने आप कंपेयर कर दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसकी टर्म का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म बची उसका कोफिशिएंट, ये सारे कोफिशिएंट यहाँ रख दो, और ए वैल्यू एक्स स्क्वायर -3 की इसमें रख दो। तो नाउ इंटीग्रेशन विल बी
ए की वैल्यू क्या है 1/3, ए की वैल्यू 1/3, कितना आ गया 3x² प्लस बी की वैल्यू -1/18, 6x + 1 प्लस सी की वैल्यू -29/18। आप इसे अलग अलग करो सबको। तो जब आप अलग अलग करोगे तो एक टर्म तो ये आएगी, इससे तो ये कट ही गया, तो 1/3 बचा बस, ये डी आ गया प्लस -1/18 और यहाँ पे 6x + 1 अपॉन ये आ गया और -29/18। तो देखो बेटा, इसका तो x हो गया, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका कितना हो गया -1/18 log 3x² + x - 4, ये हो गया। बचा ये, ऐसे तो मैं बहुत सारे करा चुका हूँ क्वेश्चन। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले करके परफेक्ट स्क्वायर बना लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक फॉर्म ये होती है आपकी। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो x³ + x + 1, डिवाइडेड बाई x² - 1 dx, x² - 1 dx, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। जब डिवाइड कर लोगे बस आंसर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लो इसको, x³ + x + 1 है, डिवाइड कर लिया इसको। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे डिवाइड कर सकते थे, बराबर डिग्री है, डिग्री तो लेस होना ही चाहिए। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से x बार x³ - x, बस अब तो नहीं होगा क्योंकि डिग्री लेस होगी। इसे क्या लिखेंगे, ये आया कोशेंट प्लस अब x का हो गया x²/2, अलग अलग कर दिया ना, इसको अलग कर दो। ये अलग कर दिया हमने, प्लस इसको भी अलग अलग कर दो, तो देखो सिंपल हो जाएगा। एक हो जाएगा 2x/x² - 1 और इसको भी अलग कर दो 1/x² - 1। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही बन गया। कैसे? इसका तो x²/2 हो गया, बचा ये x² - 1 को t ले लो, इसका डेरिवेटिव ही आ रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, 1 का 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये 1/t फॉर्म बन गई। तो 1/t का फॉर्म का क्या बन जाता है, log x² - 1, ये बन गया। प्लस ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कौन सा, 1/x² - a²। तो अब इसका क्या होगा 1/2a, a तो 1 हो गया, log x - 1 x + 1, और ये ही हमारा आंसर हो गया 1/a sin² x + b cos² x। या तो ये वाली फॉर्म हो, या फिर a + b ऐसी कोई फॉर्म हो, या फिर
ऐसी फॉर्म हो, या फिर cos 2x हो, ऐसी फॉर्म हो। या ये बन रहा हो a sin 2x और b cos स्क्वायर x। इसका स्क्वायर बनाओ। इस तरह की अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बन रहा हो, जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका, तो आप समझोगे कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म अगर बन रही हो तो उसको आप कैसे डील करोगे। क्या करना होगा इसको, 2 sin स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स। कौन सी फॉर्म से कंपेयर करोगे आप इसको, ए, ए की वैल्यू 2, ये वाली, यही होगा ना। तो इसमें अब क्या किया जाए आपको, जब भी कोई इस तरह की कोई होगी तो इसमें से आप cos स्क्वायर को कॉमन ले लो। cos स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, तो कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा tan स्क्वायर और प्लस 3। और ये वाला जो मैंने cos स्क्वायर कॉमन लिया है यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर वो बन गया सीकेंट स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब ऐसा कोई फॉर्म होगा तो उसमें से आपने यहाँ से cos स्क्वायर को कॉमन लिया है, cos स्क्वायर को कॉमन लेके ये tan स्क्वायर बन गया, और वो जो कॉमन लिया था ऊपर चला गया, cos sec स्क्वायर बन गया। यहाँ पे आप tan x को t ले लो, ये सब्सटीट्यूट कर दिया, कितना हो गया, कितना हो गया, डी टी 2t स्क्वायर। अब आपके पास या तो आप इससे डायरेक्ट कर दो, या आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, फॉर्मूला बन गया, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या आप इसे अंडर रूट टी का होल स्क्वायर लिख दो, ऐसे 3 तरह से कर सकते हो। या तो आप इसे अंडर रूट 2t का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया आपने, एक तरीका। दूसरा, 2 कॉमन ले लो, टी स्क्वायर प्लस 3/2 बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। या आप ऐसे ही कर लो, क्योंकि ये अंडर रूट टी का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1/a। ए कितना हो गया, रूट 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन x की जगह क्या आएगा, रूट 3 आएगा, x अपॉन ए ये आएगा। लेकिन क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट है, अब रूट 3 लिखा है मैंने, तो t का कॉफिशिएंट रूट 2 आ रहा है, तो रूट 2 से हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा।
कब? अगर डायरेक्ट करते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आई बात कि ये क्यों आया 1/√2, तो आप सिंपल, जैसे मैंने ये लिखा है dt अपॉन √2 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, ये लिखा है। तो आप √2t को y ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस √3, y स्क्वायर प्लस √3। तो सीधा फॉर्मूला बन गया, बन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो उसमें जब वैल्यू रखोगे तो यही आ जाएगा। ये वाला जो √t होता है, इसमें √2t को y लोगे, √2 dt, ये dy बन जाएगा। तो यहाँ से dt ऐसे, तो ये वाला जो √t होता है वो ये, क्योंकि ये तो y स्क्वायर प्लस √3 बन जाएगा, तो तभी आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देखो आप इसका, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, आप एक बात इसमें ये नोट करो कि जैसे मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अगर आप इसे साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना तब भी हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बाहर लेते तो ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है, फिर कॉट एक्स को टी ले लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ ऊपर तो बन जाएगा कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे ये बन गया, ये वाला जो कोसेकेंड स्क्वायर है इसे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दो, ये कितना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस 4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो अब तो सिंपल है, कॉट एक्स को अगर हम है? मैंने कहा कि इसमें से साइन स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये तो कोसेकेंड स्क्वायर बन गया, और ये बन गया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3, कोसेकेंड एक्स स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 3 और 1 4, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। अब कॉट एक्स को y ले लो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर इक्वल टू dy। तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह तो माइनस dy आ गया, अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 आंसर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो सेम होता है, वाई स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c होता है। y की वैल्यू डाल दो भाई, आंसर आ गया कोट एक्स, y की वैल्यू कोट एक्स डाल दो, कोट एक्स बाई 2, ये आंसर आ गया। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर अगर होगा, ये ऐसे ही होता क्वेश्चन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे होता, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, इसे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देते और टेन एक्स को टी ले लेते, हो गया क्वेश्चन, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये तो अभी कराया मैंने, इसी तरह का क्वेश्चन है ये, तो साइन स्क्वायर कॉमन लेके हो जाएगा, ये ए साइन स्क्वायर है, इसे cos 2x है, तो cos 2x को ब्रेक कर दो ना, किसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सारा साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी फॉर्म जो होंगी वो इसी मेथड पे डिपेंड है, हो गया। तो बेटा मैं इसके क्वेश्चंस और भेज दूंगा आज, ठीक है, और कल और क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके, तो जो पिछले क्वेश्चन है वो आप पूरे कर लो, और इसके क्वेश्चंस मैं और भेज देता हूँ, और कल कुछ और फॉर्म्स होंगी इसकी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा तभी होगा जब हम उसके फॉर्म पे पहुंच जाएंगे।
तभी इंटीग्रेशन होता है, अदरवाइज इसमें फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता बेटा। आप लोग क्वेश्चंस करना इसका, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिकॉल बढ़िया से होगा, तभी आप सोच पाओगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। सारे मेथड हमें याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, तो ये आप करना सारे क्वेश्चंस। थैंक यू, बाकी कल कराऊंगा।